हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। 9 मार्च तक गरज के साथ बारिश की संभावना। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज से अगले 3 दिनों तक यानी कि 7, 8 और 9 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। बताया गया कि आज 7 मार्च को राज्य के दक्षिणी हिस्से, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसावा के साथ साथ उत्तर पूर्वी हिस्से यानी कि देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा और गिरिडीह के कुछ एक हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह स्थिति 8 मार्च को भी बनी रहेगी। वहीं 9 मार्च को राज्य के निकटवर्ती मध्य भाग यानी कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, खुंटी, बोकारो, कोडरमा, लोहरदगा और धनबाद के साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। झारखंड पुलिस का बड़ा कदम, अब डिजिटल माध्यम से भेजे जाएंगे अदालती समन। न्यायिक प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से झारखंड पुलिस ने एक अहम पहल की है। नए अपराधी कानूनों के अनुरूप अब अदालतों द्वारा जारी समन की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके लिए ई समन एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से समन जारी होने से लेकर उसकी तालिका सर्विस तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य के सभी जिलों में जिला नोडल पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एडमिन नियुक्त किए जाएंगे। ये नोडल अधिकारी अपने अपने जिलों में ई समन एप्लीकेशन के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। दुमका की बेटी सुदीपा ने यूपीएससी में हासिल किया 41वां रैंक। बिना कोचिंग और सीमित संसाधनों से बनी अफसर। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में दुमका जिले की बेटी सुदीपा दत्ता ने एआईआर रैंक 41 हासिल कर पूरे जिले के साथ साथ राज्य का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने बिना बड़े कोचिंग संस्थान की मदद के घर पर ही तैयारी की और इस परीक्षा में सफलता हासिल की। बता दें कि सुदीपा एक साधारण परिवार से आती है। वह मूल रूप से दुमका के कुमड़ाबाद की रहने वाली है। उनके पिता सचिदानंद दत्ता डाकघर में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत है, जबकि उनकी मां पंपा दत्ता गिरानी हैं। सुदीपा ने सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। सुदीपा ने यह परीक्षा अपने तीसरे प्रयास में पास की है। इससे पहले वे एक बार इंटरव्यू तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कुछ अंकों से अंतिम सूची में जगह बनाने से चूक गई थी। लेकिन सुदीपा ने हार नहीं मानी। गुमला में जंगली हाथी ने वृद्ध को कुचला, ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की मुआवजा राशि दी। गुमला जिले के सिसे प्रखंड में एक जंगली हाथी ने 60 वर्षीय वृद्ध को कुचलकर मार डाला। यह घटना पूसो गांव में हुई। मृतक की पहचान रवि महतो के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के पुत्र दुर्गा महतो ने बताया कि उनके पिता शुक्रवार सुबह शौच के लिए घर से दूर पोखरा टोली एकम्बा रोड की ओर गए थे। इसी दौरान एक जंगली हाथी सामने आ गया, जिसने उन्हें कुचल दिया। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग के प्रभारी वनपाल राकेश कुमार मिश्रा और वनकर्मी रजत किरण डुंगडुंग भी घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित परिवार को तत्काल 25,000 रुपए की मुआवजा राशि दी गई। शेष मुआवजा राशि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद देने का आश्वासन दिया गया है। सिमडेगा से छत्तीसगढ़ जा रही यात्री बस पलटी, 5 की दर्दनाक मौत, 17 से अधिक घायल। झारखंड के सिमडेगा से छत्तीसगढ़ के कुनकुरी जा रही एक यात्री बस के पलट जाने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वही 17 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों में से 4 की हालत गंभीर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। दरअसल अनमोल बस शुक्रवार सुबह सिमडेगा के कुरडेग से छत्तीसगढ़ के कुनकुरी जा रही थी। बस में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। सुबह करीब 9:45 पर जसपुर जिले के करडेगा चौकी इलाके में गोड़ा अंबा गांव के पास ढलान के दौरान बस का ब्रेक अचानक फेल हो गया। इससे बस में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर बाद बेकाबू बस सड़क किनारे सुरेंद्र साय के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास से टकराकर पलट गई। हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर आगे आए। घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने 3 एम्बुलेंस मौके पर भेजे और घायलों को तुरंत कुनकुरी अस्पताल और दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
कुनकुरी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के कुजूर ने बताया है कि हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में पति पत्नी और पिता पुत्र शामिल हैं। मरने वालों की पहचान मकरी बंधा के रहने वाले महेश राम 45 वर्षीय, उनकी पत्नी बिमला 42 वर्षीय, सिमडेगा की रहने वाली संपत्ति देवी 52 वर्षीय, ढोड़ी के रहने वाले दिगेश्वर 40 वर्षीय और उनके 5 महीने के बेटे घनश्याम के तौर पर हुई है। वही 17 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। होली के बाद प्रदेश वापसी, ट्रेनों में भारी भीड़। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी, अधिकांश ट्रेनों की सीटें फुल। होली समाप्त होते ही अपने घरों को लौटे लोगों की प्रदेश वापसी शुरू हो गई है। परिवार के साथ पर्व मनाने के बाद लोग अपने अपने कार्यस्थलों पर वापस लौट रहे हैं। बड़े शहरों से घर आए लोग अब ट्रेनों के माध्यम से वापस जा रहे हैं। इस दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। झारखंड से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत जैसे महानगरों की ओर लौटने वाले यात्रियों की संख्या स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। ट्रेनों के डिब्बे खचाखच भरे हुए हैं। कोडरमा के रास्ते बड़े महानगरों में जाने वाली अधिकांश ट्रेनों की सीटें फुल हो चुकी हैं। कई ट्रेनों में 9 रूम अवेलेबल की स्थिति बन गई है, जबकि कुछ ट्रेनों में 200 से अधिक की वेटिंग लिस्ट है। लातेहार के विपुल गुप्ता को यूपीएससी परीक्षा में 103वीं रैंक, आईएएस के लिए चयनित। लातेहार के होनहार युवक विपुल गुप्ता ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह 103वीं रैंक लाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के लिए चयनित हुए हैं। विपुल गुप्ता लातेहार जिले के महुआ डांड प्रखंड के चटकपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि से न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। पवन कुमार गुप्ता व दीपा गुप्ता के पुत्र विपुल ने पिछले वर्ष भी यूपीएससी की परीक्षा में 300 से अधिक रैंक प्राप्त की थी, लेकिन उस समय वे आईएएस बनने से चूक गए थे। वे आईएफएस के लिए चयनित हुए थे। वे वर्तमान में भारतीय वन सेवा में कार्यरत थे। टाटा स्टील के 128 साल होने पर बड़ा ऐलान, अगले 5 सालों में 4 लाख नई नौकरियां, 11,000 करोड़ निवेश करने की तैयारी। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा समूह ने रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा की है। समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि टाटा स्टील के 128 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने आने वाले 5 सालों में 4 लाख नई नौकरियां देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि टाटा समूह में तेजी से विस्तार हो रहा है और नई परियोजनाओं के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवाओं में भी बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। इसी विस्तार के कारण आने वाले समय में बड़ी संख्या में कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। चंद्रशेखरन ने कहा है कि टाटा समूह के विभिन्न सेक्टरों में जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और अन्य कंपनियों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि टाटा समूह लगातार नई तकनीकों को अपनाने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में टाटा समूह ने कर्मचारियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी की है। वर्तमान में यह आंकड़ा 11 लाख से अधिक है और अगले 5 से 6 सालों में इसे बढ़ाकर 15 लाख तक की जाएगी। समूह के चेयरमैन इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बातचीत की है, जिसमें कहा गया है कि टाटा स्टील 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। मैया सम्मान योजना की राशि जारी, रांची की 3,87,000 महिलाओं के खाते में भेजे गए 2,500 रुपए। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की महिलाओं को फरवरी माह की सम्मान राशि जारी कर दी गई है। जिले की 3,87,174 लाभुकों के बैंक खातों में आधार आधारित डीबीटी के माध्यम से 2,500 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 96,79,35,000 रुपए भेजे गए हैं। इससे पहले जनवरी माह की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। इस मौके पर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यदि किसी लाभुक को भुगतान में समस्या होती है तो उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। रांची में सातिर अपराधियों ने दिया था शराब दुकान में फायरिंग को अंजाम, पुलिस ने 3 को दबोचा। राजधानी रांची के अनगढ़ा में होली से एक दिन पहले शराब दुकान में बेखौफ होकर फायरिंग करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर की अगुवाई में तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में देव सिंह मुंडा, गौतम यादव उर्फ गोल्डन यादव और भोलू सिंह उर्फ भोलू वर्मा शामिल हैं। इनके पास से कांड में प्रयुक्त एक देशी रिवॉल्वर, एक देशी कट्टा तथा 19 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल तथा एक पल्सर मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया है कि अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में पता चला है कि 3 मार्च को तीनों व्यक्ति गितलसूद शराब दुकान गए थे। रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया है कि अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में पता चला है कि 3 मार्च को तीनों व्यक्ति गितलसूद शराब दुकान गए थे। वे वहां से स्टाफ को धमकाते हुए शराब की बोतल की मांग करने लगे। जब स्टाफ ने शराब देने से
मना किया तो इन्होंने गाली गलौज करते हुए उस पर फायरिंग कर दी। उस दौरान स्टाफ ने किसी तरह काउंटर के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। ग्रामीण एसपी ने बताया है कि गिरफ्तार अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। रांची सहित राज्य के विभिन्न थानों में उग्रवादी कांडों में भी यह संलिप्त रहे हैं। रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक रियायत दी। पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट दी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। यह लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने 6 मार्च को बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की ऊर्जा एजेंडे के तहत यह अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए यह छूट दी गई है। बेसेंट ने कहा कि ईरान ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। इस दबाव को कम करने के लिए हम भारत को यह 30 दिनों की छूट दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें यह उम्मीद है कि इसके बाद भारत अमेरिकी तेल की खरीद में तेजी आएगा। अमेरिका का मानना है कि इस उपाय से ग्लोबल मार्केट में तेल की कमी नहीं होगी। गोवा स्टील खदान में डोजर में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। पानी टैंकर की मदद से आग पर पाया गया काबू। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोवा स्थित सेल खदान क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक डोजर में आग लग गई। यह घटना गोवा खदान के ओटी हिल 14 नंबर के नीचे करीब 12 बजे हुई। उत्खनन कार्य में लगे डोजर से अचानक धुआं उठने से वहां अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था। आग लगते ही डोजर तेजी से जलने लगा। उस समय चालक डोजर चला रहा था। उसने सूझबूझ दिखाते हुए जलते डोजर से कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलता ही सेल कर्मियों ने प्रबंधन को जानकारी दी। प्रबंधन ने तत्काल मौके पर पानी का टैंकर भेजा। पानी टैंकर की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया गया और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग पर नियंत्रण पाने से खदान क्षेत्र में बड़ा नुकसान होने से बच गया। रांची में छात्रों को जून में मिलेगी 65 करोड़ की विश्व स्तरीय लाइब्रेरी। 5400 छात्र कर सकेंगे पढ़ाई। रांची के मोरहाबादी में बन रही विश्व स्तरीय लाइब्रेरी का कार्य अंतिम चरण में है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शुक्रवार को निर्माणाधीन परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर फ्लोर पर सेफ्टी नेट लगाने को कहा है ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस लाइब्रेरी का निर्माण सीसीएल और कोल इंडिया लिमिटेड के CSR फंड से किया जा रहा है। 13,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रही इस 6 मंजिला इमारत में एक समय में 5400 विद्यार्थी पढ़ाई कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार यहां 3 शिफ्ट में पढ़ने की व्यवस्था होगी। लाइब्रेरी में हर फ्लोर पर रीडिंग हॉल, ई लाइब्रेरी और डिस्कशन रूम बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अध्ययन कक्ष, छोटे बच्चों के लिए रीडिंग एरिया, योगा हॉल और मल्टीपर्पज हॉल की सुविधा भी होगी। परिसर में कैफेटेरिया, बैटरी, लॉकर रूम और कार बाइक के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। धनबाद फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 युवकों को लगी थी गोली। होली के दिन धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया फुटबॉल मैदान में मारपीट के बाद हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 2-2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में 2 युवकों को गोली लगी थी। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्टल और एक खोखा भी बरामद किया है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि 4 मार्च को होली के दिन बरमसिया फुटबॉल मैदान में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट और फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना में 2 युवक गोली लगने से घायल हुए थे। धनबाद के भोली में पुलिस ने निकाला शांति मार्च। दोनों समुदाय के लोग हुए शामिल। धनबाद के भोली ओपी क्षेत्र में होली के दौरान असामाजिक तत्वों ने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। क्षेत्र में आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए शुक्रवार को शांति मार्च निकाला गया। इस मार्च में पुलिस के साथ साथ दोनों समुदाय के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अमन चैन बनाए रखने का संकल्प लिया गया। शांति मार्च भोली के भारत चौक से शुरू होकर कुम्हारटोली, आरा मोड़ होते हुए वापस भारत चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। शांति मार्च भोली ओपी प्रभारी के नेतृत्व में निकाला गया। इसमें स्थानीय पुलिस के साथ साथ गण्यमान्य लोग और दोनों समुदाय के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने मिलकर क्षेत्र में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने का संकल्प दोहराया। मौके पर समाजसेवी मनोहर कुमार, राम शर्मा, संजय महतो, विक्की भारत शाह, वार्ड 19 के पार्षद प्रत्याशी समीर अख्तर, पारो खान, छोटू कुरैशी सहित अन्य मौजूद रहे। महंगी कोचिंग को दिखाया ठेंगा। सरायकेला का आयुष ने यूट्यूब के सहारे क्रैक किया यूपीएससी, बने कोल्हान टॉपर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से घोषित सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में सरायकेला खारसावां जिले के गम्हरिया निवासी आयुष कुमार ने शानदार सफलता हासिल की है। गम्हरिया की
टायो कॉलोनी के रहने वाले आयुष कुमार को ऑल इंडिया लेवल पर 143वां रैंक हासिल हुआ है। वह पूरे कोल्हान के टॉपर भी हैं। परिणाम घोषित होते ही उनके टायो कॉलोनी स्थित घर पर जश्न और खुशी का माहौल है। आयुष की यह सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। उन्होंने बिना किसी महंगी कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी की। अपनी पढ़ाई के लिए उन्होंने मुख्य रूप से यूट्यूब और अन्य अध्ययन सामग्री का सहारा लिया। गम्हरिया जैसे छोटे शहर से निकलकर देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में सफलता हासिल करना उनकी बड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही आयुष को उनके परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों और स्थानीय लोगों की ओर से लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं। पलामू में आतिशबाजी दिखाने के दौरान युवक आग से झुलसा, हालत गंभीर। हैदरनगर थाना क्षेत्र के कबरा गांव में होली के दूसरे दिन बुढ़वा होली के दौरान आतिशबाजी दिखाने के क्रम में एक युवक गंभीर रूप से आग से झुलस गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर शाम करीब 7 बजे के आसपास कबरा कला गांव में एक युवक मुंह में ज्वलनशील तेल लेकर फूंक मारकर आग की आतिशबाजी दिखा रहा था। इस दौरान उसके मुंह से धीरे धीरे कई बार तेल टपक कर उसके मुंह के नीचे और सीने पर गिरता गया। आतिशबाजी के दौरान अचानक आग उसके चेहरे पर पकड़ ली और देखते ही देखते आग की लपटें सीने तक पहुंच गई, जिससे युवक बुरी तरह से झुलस गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने आनन फानन में उसे अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में भर्ती कराया। वहां प्रारंभिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर स्थित एमएमसीएच रेफर कर दिया। घायल युवक कबरा कला गांव का निवासी बताया जा रहा है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। देवघर में साइबर अपराधी गिरफ्तार, 3,82,000 रुपए बरामद। देवघर जिले में बढ़ते साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस की टीम ने जिले के पथरौल थाना क्षेत्र के झिलवा गांव में छापेमारी कर साइबर ठगी गिरोह से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साजिद अंसारी करो थाना क्षेत्र के जगाडी गांव का रहने वाला है। उसके पास से एक मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड व साइबर ठगी के 3,82,320 रुपए बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई एसपी सौरभ के निर्देश पर डीसी राजा कुमार मित्रा के नेतृत्व में की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने झिलवा गांव के पास छापेमारी कर संदिग्ध साजिद अंसारी को पकड़ा। जांच में सामने आया है कि वह कोलकाता से फर्जी सिम मंगवाकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराता था और ठगी की रकम की निकासी कर गिरोह तक पहुंचाने का काम करता था। वह गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर अपलोड कर लोगों को झांसे में लेता था और फोन पे व पेटीएम का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर कैश बैक का लालच देकर गिफ्ट कार्ड के जरिए ठगी करता था। पुलिस गिरोह के अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। हजारीबाग में स्कॉर्पियो ने 6 लोगों को कुचला, 2 की इलाज के दौरान मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने फूंकी कार। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक भीषण घटना सामने आई। नपो गांव में अवैध कोयला कारोबार से जुड़े रोहित साव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर स्कॉर्पियो वाहन से आए थे। घटना के बाद आरोपी स्कॉर्पियो से भागने लगे। इस दौरान उन्होंने वाहन से कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रदीप साव समेत 2 लोगों की इलाज के दौरान रांची में मौत हो गई। वही मृतक की पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो वाहन को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद बड़कागांव पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह घटना अवैध कोयला कारोबार से जुड़ी बताई जा रही है। गिरिडीह में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शुक्रवार शाम बागोडी चौक से सरंडा रोड स्थित सर्किटोला में संत जेवियर्स स्कूल के पास हुई। मृतक की पहचान बिरनी थाना क्षेत्र के पुरानी इरखी गांव निवासी गोवर्धन विश्वकर्मा के रूप में हुई है। वही घायल युवक का नाम मोती विश्वकर्मा है। उसकी हालत चिंताजनक है। बताया गया है कि गोवर्धन विश्वकर्मा की बहन की शादी शुक्रवार को ही थी। घर में तैयारी चल रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। गिरिडीह में डीजे विवाद में युवक की हत्या के विरोध में सड़क जाम। मंत्री सुदिव्य ने परिजनों से की मुलाकात। नगर थाना क्षेत्र की हुट्टी बाजार रविदास मोहल्ला में गुरुवार रात होली के जश्न के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में एक 30 वर्षीय युवक अजय कुमार दास की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के विरोध में शुक्रवार की सुबह आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने हुट्टी बाजार हटिया गेट के सामने सड़क जाम कर दी। सड़क जाम की सूचना मिलते ही मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू तुरंत मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर शांतिपूर्ण तरीके से जाम को हटवाया। मंत्री ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए परिजनों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। सुदिव्य ने यह भी भरोसा दिया है कि अपराधी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। उनकी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी।
जामताड़ा से ट्रेनिंग के लिए गई नर्सिंग की छात्रा के साथ दिल्ली गुड़गांव में दुष्कर्म, पुलिस से न्याय की गुहार। जामताड़ा जिले के दुलाडी के नर्सिंग कॉलेज की एक छात्रा के साथ दिल्ली गुड़गांव में दुष्कर्म की घटना घटी है। छात्रा ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गुड़गांव गई थी। उसके वापस लौटने के बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने सुरक्षा और कार्रवाई की मांग को लेकर जामताड़ा महिला थाना पर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। जामताड़ा थाना क्षेत्र के दुलाडी में एएनएम और जीएनएम प्रशिक्षण भवन है। इस भवन में नर्सिंग कॉलेज चलता है, जहां राज्य भर के अलग अलग जिलों से छात्राएं नर्सिंग की पढ़ाई के लिए यहां आती हैं। यहां से ट्रेनिंग के लिए छात्राओं को बाहर भेजा जाता है। कॉलेज से मिली जानकारी के मुताबिक नर्सिंग कॉलेज की 10 छात्राओं को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गुड़गांव भेजा गया था। इनमें से एक को होम केयर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया गया। यह घटना तब सामने आई जब छात्रा दिल्ली गुड़गांव से जामताड़ा नर्सिंग कॉलेज लौटी। इसके बाद बाकी छात्राएं पीड़िता के साथ जामताड़ा महिला थाना गई और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई और कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई। कई घंटों की मशक्कत के बाद महिला थाना में पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और मेडिकल जांच के बाद 0 एफआईआर दर्ज करने की कानूनी कार्रवाई की गई। जामताड़ा बाजार की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से अग्रवाल ट्रेडर्स में लाखों का सामान जलकर राख। जामताड़ा शहर के सुभाष चौक स्थित अग्रवाल ट्रेडर्स में शुक्रवार दोपहर करीब 1:15 पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस घटना से पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दुकान के अंदर रखे पाइपों में आग लगने के बाद धमाके जैसी आवाजें आने लगी, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही टाउन थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। ललमटिया पुलिस ने ऑटो चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 ऑटो बरामद, 3 सातिर चोर गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भी भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ चोरी के 4 ऑटो भी बरामद किया है। दरअसल लालगुटवा निवासी मुस्तकीम अंसारी का ऑटो चोरी हुआ था। ललमटिया थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के निर्देश पर एक छापामारी दल का गठन किया गया। इस दल ने महज 1 सप्ताह के भीतर चोरी हुए सीएनजी ऑटो के साथ 3 अन्य ऑटो भी बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में गोड्डा के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के 3 सातिर चोरों में हजरत अंसारी, अख्तर अंसारी और जहांगीर को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने जानकारी देते हुए बताया है कि बरामद सभी ऑटो की जानकारी संबंधित थाने के माध्यम से जुटाई जा रही है। गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों का भी पता लगाया जा रहा है। हजारीबाग के बड़कागांव में हत्याकांड पर सियासत तेज, अंबा प्रसाद ने बीजेपी विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नापो में हुई हिंसक घटना के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि क्षेत्र में अपराधियों और नशा कारोबार से जुड़े गिरोहों को संरक्षण दिया जा रहा है। अंबा प्रसाद का कहना है कि बड़कागांव में स्थानीय अपराधी, गुंडा तत्व, रंगदारी वसूली करने वाले गिरोहों और नशे के कारोबार से जुड़े लोग सक्रिय हैं, जो इलाके के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन गतिविधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात ग्राम नापो में हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोप है कि हमलावरों ने पहले धारदार हथियार से हमला किया और फिर लोगों पर वाहन चढ़ा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हमलावरों के पास अन्य हथियार भी मौजूद थे। नाराज लोगों ने बड़कागांव मुख्य चौक को जाम कर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हजारीबाग के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। पाकुड़ में आज 7 मार्च को दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला 2026, युवाओं को मिलेगा निजी क्षेत्र में नौकरी का अवसर। पाकुड़ जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तहत जिला नियोजनालय शाह मॉडल करियर सेंटर पाकुड़ द्वारा दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला आज 7 मार्च 2026 को प्रातः 10:30 बजे से बाजार समिति मैदान गोकुलपुर पाकुड़ में आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में विभिन्न शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्राप्त किए जाएंगे। 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, बीएड, MBA सहित अन्य योग्यताधारी अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। मेले में प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं। मौके पर ही चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कंपनियों द्वारा शिक्षक, प्रशिक्षक, मशीन ऑपरेटर, तकनीशियन, फिटर, कुक, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिकल, कॉल सेंटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड, टेली सेल्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। रोजगार मेला पूर्णतः निःशुल्क है।
रांची में पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस ने की जांच। राजधानी रांची के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय समेत राज्य भर में संचालित 16 अन्य पासपोर्ट केंद्रों की पुलिस की टीम ने गहन जांच की। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा संदेश मिलने के बाद पुलिस की ओर से एहतियात तौर पर यह कार्रवाई की गई। रांची के रातू रोड में स्थित गैलेक्सिया मॉल में चल रहे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के साथ नामकुम में संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र की पुलिस की टीम ने शुक्रवार को जांच की। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में सुखदेव नगर थाना प्रभारी सुनील कुशवाहा की टीम के साथ गैलेक्सिया मॉल परिसर और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की गहनता से जांच की गई। सुरक्षा जांच में बम निरोधी दस्ता और श्वान दस्ता भी लगाया गया था। 2.5 घंटे से अधिक समय तक चली जांच में टीम को कोई भी आपत्तिजनक सामान या फिर विस्फोटक नहीं मिला। धनबाद में 141 करोड़ के गबन मामले में आरोपी राखी अग्रवाल अहमदाबाद से गिरफ्तार। करीब 141 करोड़ रुपए के गबन व ठगी मामले में धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी राखी अग्रवाल को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। उसे धनबाद लाकर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई नारायणी कोक प्राइवेट लिमिटेड के अहमदाबाद निवासी मैनेजिंग डायरेक्टर पवन मोर की शिकायत पर की गई। पवन मोर ने अपने साझेदारों पर करीब 141 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया है। मामला वर्ष 2024 का बताया जा रहा है। धनबाद डीआरएम कार्यालय में सीबीआई छापा, विद्युत अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार। धनबाद के डीआरएम कार्यालय में शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। टीम ने वरिष्ठ विद्युत अभियंता संजीव कुमार के कार्यालय कक्ष में दबिश दी और उनसे पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए संजीव कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एक टीम उनके आवास पर भी पहुंचकर जांच पड़ताल की। फिलहाल सीबीआई की टीम कार्यालय और आवास दोनों स्थानों पर दस्तावेजों की जांच कर रही है। मामले में पूछताछ जारी है। इस कार्यालय से रेल मंडल कार्यालय में हड़कंप मच गया है। बोकारो की अपूर्वा को यूपीएससी में मिली 42वीं रैंक। दिल्ली में ही एसीपी तीसरे प्रयास में बनी आईएएस शादी के कुछ दिनों बाद दी मुख्य परीक्षा। बोकारो की प्रतिभाशाली बेटी अपूर्वा वर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 42वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। वर्तमान में दिल्ली में सहायक पुलिस आयुक्त एसीबी के रूप में कार्यरत अपूर्वा की यह उपलब्धि न केवल बोकारो बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय बन गया है। मूल रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण से संबंध रखने वाले उनके पिता अजीत कुमार प्रसाद वर्मा बोकारो स्टील प्लांट के ट्रैफिक विभाग में कार्यरत थे और 31 अक्टूबर 2025 को एजीएम पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अपूर्वा की प्रारंभिक शिक्षा बोकारो के डीपीएस से कक्षा 1 से 12 तक हुई है। भाजपा नवनिर्वाचित निकाय प्रतिनिधियों का 8 मार्च को करेगी सम्मान समारोह। नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत के बाद पार्टी के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को सुबह 11 बजे रांची के बोडिया रोड स्थित गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू करेंगे। राकेश प्रसाद ने बताया कि राज्य के सभी 48 नगर निकायों से भाजपा समर्थित और पार्टी की विचारधारा से जुड़े महापौर, अध्यक्ष और पार्षद बड़ी संख्या में जीतकर आए हैं। सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। रांची में बिना लाइसेंस चल रहे लॉज हॉस्टल पर होगी कार्रवाई। निगम ने की लाइसेंस आवेदनों की समीक्षा। रांची नगर निगम में शुक्रवार को नगर प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में बाजार शाखा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर में संचालित धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल से संबंधित लाइसेंस आवेदनों की समीक्षा की गई। इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि शहर में संचालित सभी ऐसे प्रतिष्ठान नगर निगम द्वारा निर्धारित नियमों, सुरक्षा मानकों और स्वीकृत भवन योजना के अनुरूप ही संचालित हो, ताकि नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शहर में संचालित सभी धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल के लिए नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। जो लॉज और हॉस्टल बिना लाइसेंस के संचालित किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुविधाओं से युक्त रांची को नंबर 1 शहर बनाएंगे रोशनी खलगो। रांची नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर रोशनी खलगो ने शुक्रवार को निगम के विभिन्न वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ एक परिचयात्मक बैठक की। मोरहाबाद स्थित स्थानीय होटल में आयोजित इस बैठक में शहर के करीब 40 पार्षद शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य नई टीम के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना और शहर के विकास को लेकर साझा दृष्टि तैयार करना था। इस अवसर पर मेयर रोशनी खलगो ने कहा है कि रांची नगर निगम की नई टीम शहर के समग्र
विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि अब समय है कि सभी पार्षद मिलकर एक टीम के रूप में काम करें और रांची को स्वच्छ, सुव्यवस्थित तथा आधुनिक शहर बनाने की दिशा में ठोस पहल करें। रांची के इश्तियाक रहमान ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के पास शहर का नाम किया रोशन। रांची के डोरंडा स्थित मानिटो टोला फिरदौस नगर के निवासी इश्तियाक रहमान ने इस वर्ष यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। उन्हें इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 354वीं रैंक प्राप्त हुई है। उनकी इस उपलब्धि से शहर में खुशी और गर्व का माहौल है। इस संबंध में फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी के अध्यक्ष तनवीर अहमद ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा है कि इश्तियाक रहमान की सफलता रांची के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जेपीएससी का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं अभ्यर्थी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जेपीएससी की असैनिक संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पा रहे वैसे छात्र जिन्होंने याचिका दायर की है। यहां मालूम हो कि जेपीएससी का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 मार्च है। अब मात्र 3 दिन शेष है, जबकि हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2022 से पहले के अधिकतम उम्र सीमा वाले अभ्यर्थियों को भी फॉर्म भरने का आदेश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपने फैसले में जेपीएससी को ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक अलग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है जिन्होंने याचिका दायर की है। यह अलग बात है कि उस आदेश में कोर्ट के आदेश से ही परीक्षाफल के प्रकाशन की बात कही गई है, लेकिन कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले लगभग 200 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उम्र सीमा को लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद सबमिट के क्रम में उसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। यहाँ मालूम हो कि राज्य सरकार ने जेपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण 1 अगस्त 2022 तय कर दिया है। पूर्व में यह तिथि 1 अगस्त 2026 तय की गई थी, लेकिन छात्रों की आग्रह और आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2022 तय कर दिया। हालांकि इस पर हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आवेदन करने की तिथि समाप्त हो जाने के बाद छात्र परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाएंगे। गर्मी से पहले रांची नगर निगम की तैयारी शुरू। जल संकट से निपटने के लिए बनेगा समर एक्शन प्लान। गर्मी को देखते हुए नगर निगम में क्षेत्र में जल संकट से निपटने के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को निगम के प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में जलापूर्ति शाखा के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में शहर की जलापूर्ति व्यवस्था और वाटर सप्लाई स्कीम की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गर्मी के मौसम में एक स्मार्ट समर एक्शन प्लान तैयार किया जाए ताकि शहरवासियों को नियमित और सुचारू जलापूर्ति मिल सके। उन्होंने निगम क्षेत्र में मौजूद 181 HYDT और 1611 मिनी HYDT समेत सभी जल स्रोतों की नंबरिंग कर उन पर हेल्पलाइन नंबर लिखने का निर्देश दिया है ताकि खराबी की स्थिति में लोग आसानी से शिकायत कर सके। साथ ही शहर के 53 वार्डों के लिए वाटर टैंकर का बीट प्लान तैयार करने और ड्राई जोन को प्राथमिकता देने को कहा गया है। निगम की सभी जलापूर्ति परिसंपत्तियों का मास्टर डेटा तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। पलामू में होटल मालिक अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार। बिहार का है रहने वाला, अवैध शराब के धंधे में रखता था कट्टा। पलामू में पुलिस ने जपला स्टेशन रोड स्थित दुर्गा मंदिर के पास एक होटल में छापेमारी कर उसके मालिक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल के काउंटर से एक देशी कट्टा और एक गोली बरामद की है। यह कार्रवाई गुरुवार शाम करीब 6:45 पर हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि जपला स्टेशन रोड स्थित झोपड़ी होटल का मालिक अवैध हथियार छिपाकर रखता है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और होटल में तलाशी ली। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल मालिक रामाकांत सिंह 42 वर्षीय को पकड़ा। वह बिहार के औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के मुनगिया गांव का रहने वाला है। तलाशी में होटल के लकड़ी के काउंटर के अंदर छिपाकर रखा गया एक देशी कट्टा और एक गोली मिली है। पुलिस के अनुसार आरोपी रामाकांत सिंह अवैध शराब की खरीद बिक्री भी करता था और अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखता था। रामगढ़ पुलिस ने अपराधी को किया गिरफ्तार। होली पर पिस्टल से दहशत फैलाने का किया था प्रयास, पहले भी जा चुका है जेल। रामगढ़ पुलिस ने होली के दिन पिस्टल दिखाकर दहशत फैलाने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सुजीत डोम उर्फ सुजीत राम के घर से एक देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद की है। केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधि मंडल ने की नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात। जमीन लूट और कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। केंद्रीय सरना समिति का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से उनके आवास पर मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर सरना अंगवस्त्र एवं गुलदस्ता भेंट कर उन्हें समस्त आदिवासी मूलवासी समाज की तरफ से बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के ज्वलंत मुद्दे को जैसे जमीन लूट, झारखंड की कृषि योग्य जमीन पर जबरन निर्माण करना, झारखंड की खनिज संपदा की लूट, झारखंड की कानून व्यवस्था ध्वस्त होने जैसे कई मुद्दों को विधानसभा में उठाने को लेकर मुलाकात की। वही प्रतिनिधिमंडल ने हेमंत सोरेन के कार्यकाल पर भी सवाल उठाया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि 6 वर्षों में एक भी काम धरातल पर होता हुआ नहीं दिखा। झारखंड के आदिवासी मूलवासी के हित में सदन में इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।